कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नाम की चीज नहीं है इस गवर्नमेंट में। एक भी किसान के बाल बाका नहीं होने देंगे। यहाँ क्या वही करना चाहते थे जो मोदी जी ने 2002 में करवाया था, वहाँ आग लगवा दी थी। ये कोई नया और पहला अटैक नहीं है कि केवल टिकैत जी के साथ ही हुआ है। जो भी व्यक्ति आज सरकार के खिलाफ अपने आवाज बुलंद करता है उसको जो है कंटिन्यूअस मोड पे उनको जेल की, पुलिस की थ्रेटनिंग, सामाजिक बहिष्कार, ये इनका एक प्लान तरीका है। बीजेपी का एक विधायक जो लोनी से यहाँ अपने गुंडे लेकर के आया था, तो क्या हमें मारने के लिए आया था यहाँ? वहाँ से निर्देश पारित कर रहे हो डीएमओ को, या तो किसानों को हटाओ या तुम्हें हटा देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये जहां भी जाते हैं इनका फाउंडेशन ही यही होता है। आप बंगाल जा रहे हैं वहां पे भी हिंदू मुस्लिम, इससे पहले उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम। किसान अगर लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठा है, आपने पानी कटवा दिया, बिजली खत्म करवा दी, क्या करना चाहते हो आप? अभी यहाँ पर जिस तरह से गाजीपुर में किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कल जिस तरह से भावनात्मक अपील की गई थी राकेश टिकैत के जरिए और उसके बाद किसानों का जमावड़ा लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। पाटिल जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनको आप अक्सर देखते होंगे, पूरे हिंदुस्तान का ये दौरा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कल जिस तरह से योगी सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए ज़बरदस्ती इसको हटाने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी धरने चल रहे थे उनको हटा दिया गया डंडे के बल पर, और सोचा कि यहाँ भी वो कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद। भारत में रेबल सदानंद पति, सबसे पहले आपको एक बात बताऊंगा, ये कोई नया और पहला अटैक नहीं है कि केवल टिकैत जी के साथ ही हुआ है। जो भी व्यक्ति आज सरकार के खिलाफ अपने आवाज बुलंद करता है उसको जो है कंटिन्यूअस मोड पे उनको जेल की, पुलिस की थ्रेटनिंग, सामाजिक बहिष्कार, ये इनका एक प्लान तरीका है। लेकिन ये एक बार भूल गए कि इस बार उन्होंने किसानों से पंगा लिया है। भारत एक कृषि बाहुल्य देश है, केवल क्षेत्र नहीं है, कृषि बाहुल्य देश है। और जब आप इस देश के किसान के ऊपर अत्याचार करोगे तो आप जैसे 550 झोला छाप यहाँ टिक नहीं पाएंगे। ये मैसेज जाना जरूरी था। और रात इन्होंने जो बल खल दिखाया वो पूरी हवा इनकी निकल गई, सुबह होने तक बल वापस हो गई। आप देख सकते हैं। नहीं लगता ये पूरा उनका पासा जो है उल्टा पड़ गया है? 100% पढ़ना था। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। मेरे फाउंडेशन के 12 करोड़ लोग अपना पूरा समर्थन आज किसान यूनियन को क्यों दे रहे हैं लगातार 2 महीने से? ये किसानों की केवल लड़ाई नहीं है, ये जन जन की, हर भारत के हर जनमानस की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हमें अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी। अगर आप घर पे बैठे हैं तो फेसबुक में पोस्ट कीजिए आई सपोर्ट किसान। अगर आपको लगता है कि आप तमिलनाडु में बैठे हो वहां से पोस्ट कीजिए। आप अपनी आवाज तो शेयर कर ही सकते हैं ना। अगर आप कोरोना में अपनी मौजूदगी नहीं दिखा सकते, लेकिन हर भारतीय सच्चे मन से, पूर्ण तरह से किसान आंदोलन में अपना सहयोग दे रहा है। और आने वाले टाइम पे आप इस सरकार को उखड़ते हुए देखेंगे इसी किसान आंदोलन की वजह से। सीए के मामले में ये देखने में आया कि योगी ने मुसलमानों को जिस तरह से गिरफ्तार किया, यूएपीए लगाया और उनके पोस्टर जिस तरह सड़कों पर लगाए, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ करना चाहते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले गलतफहमी दूर कर देना चाहूंगा। मैं गलतफहमी आप लोगों को दूर कर दूं कि कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी नाम की चीज नहीं है इस गवर्नमेंट में। एक बात बताइए, 135 करोड़ भारतीय में अगर 80 करोड़ हिंदू हैं तो क्या वो कम टैक्स देते हैं क्या? इन्होंने सबको बराबर हाका, केवल सांप्रदायिक तरीके से बांटना शुरू कर दिया। आज बंगाल में क्या कर रहे हैं? करके कर रहे हैं, बारी कुछ भी नहीं। ये जहां भी जाते हैं इनका फाउंडेशन ही यही होता है। आप बंगाल जा रहे हैं वहां पे भी हिंदू मुस्लिम, इससे पहले उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम। इस बार इनकी नीति फेल कर गई, क्योंकि किसान की कोई जाति, धर्म, रिलीजन नहीं होती है। किसान केवल धरती का पुत्र होता है। ये बात हम और आप जानते हैं। और हम में से जितने भी लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, वो सब किसान ही रहे हैं। आप ये समझिएगा। हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, एमबीए बन जाए, बीटेक बन जाए, है तो किसान के ही औलाद या पोते। ऐसा क्यों होता है जब वोट देने की बात आती है तो हिंदू हिंदू बन जाता है? देखिए, हर हिंदू हिंदू नहीं बनता। क्या करे कि ये ईवीएम बन जाता है। ये ईवीएम का खेल है। आपने दिया है क्या वोट? अब आप दोगे? चलो मैं चैलेंज करता हूं आपके वीडियो के माध्यम से, जितने लोग बैठे हैं ना, आधार कार्ड लेके खड़ा कर दो और आप उनका रिकॉर्ड कर लो। एक भी गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को वोट देगा कोई? कोई एक वोट नहीं मिलेगा। क्या काम किया है? ना रोजगार पे काम है। बोला नोटबंदी में पैसे आ गए। अगर आपके पास 3 लाख करोड़ आ गए तो मेट्रो के लिए जापान से 1 लाख करोड़ क्या धत्ता देने के लिए मांग रहे हो? आपने एक अस्पताल नहीं बनाया। सरकार की कोई भी यूनिवर्सिटी आज टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्यों नहीं है? प्राइवेट कॉलेजेस क्यों सुप्रीम करती है? ये तो केवल दिल्ली में गवर्नमेंट थी, जब आपने देखा होगा कि शिक्षा प्रणाली चमकी, वहां भी इन्होंने ट्रम्प जी के साथ दिल्ली के मंत्री को नहीं आने दिया, खुद आके अपना श्रेय लेने दौड़ गए।
कल ये देखने में आया धरना जहाँ जहाँ भी चल रहा है वहाँ पर कुछ लोग आ गए और उन्होंने ये कहा कि हम लोकल हैं और रोड खुलवाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही शाहीन बाग में किया गया था और उसके बाद पुलिस ने बल का तो चाहिए उनको बोल दीजिए अगर वो लोकल है तो हम लोग स्टैंडर्ड है। पहले उनको बता दीजिए कि अगर वो लोकल है तो हम स्टैंडर्ड है। और मैं चैलेंज करता हूं आपके वीडियो के माध्यम से, जिन लोगों ने आके कल ये कहा था ना कि हम यहाँ खाली कराना चाहते हैं, उन 10 आदमी का आधार कार्ड मंगा लो, वो एक भी यहाँ का नहीं होगा। आरएसएस के मिलेंगे सारे। समझ गया? मेरे भाई ने आपको जवाब भी दे दिया। आरएसएस के मिलेंगे सारे। मेरे भाई ने आपको जवाब दे दिया जी। अब इसका मतलब यह है कि पूरा ज़्यादा तादाद में लोग आने वाले हैं जिस तरह से लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और दोनों ही सरकारें एक तरह से कहा जा सकता है नाकाम हो गई, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे यूपी सरकार की। देखिए मैं एक बात बता दूंगा, हमारे देश में ना बगावत का बहुत पुराना कल्चर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आज भी लिखा है कि वो वॉर क्रिमिनल हैं। मैं 23 तारीख को कलकत्ता था उनके टीम के साथ, जिसको पीएमओ ने दिल्ली बुलाया और फिर भगा दिया। विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ये चीज़। कल जिस तरह से मीडिया ने शाम होते होते ये दिखा दिया कि अब ये ख़त्म होने वाला है, रात में जिस तरह से बड़े बड़े पत्रकारों के जरिए ट्वीट भी किए जाते रहे कि ये आज आखिरी रात है। देखिए रातें और भी आएंगे, दिन और भी आएंगे, संघर्ष बढ़ता जाएगा, हासिल करके रहेंगे। अगर हिंदी वाला सफ़र करना चाहते हो तो आज कर लो, नहीं तो कल को अंग्रेजी वाला सफ़र करोगे। जिस तरह से मीडिया के जरिए बार बार ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 4 संगठन जो हैं वो इससे अलग हो गए हैं, और कल जिस तरह से बार बार ये कहा गया कि आंदोलन ख़त्म, रात भर में ख़त्म कर दिया जाएगा, ट्वीट किया गया खासतौर से जो बड़े चैनल्स हैं उनके जरिए। मुझे आप ये बता दो, गोदी मीडिया के अलावा जब हम रात तक यहाँ थे तो पूरी की पूरी गोदिया मीडिया बाहर पड़ी थी, और बाहर से अपने कैमरे जो टेंट हमारे मेहमानों के लिए लगाए गए थे 26 जनवरी पे, उन टेंटों को हमारे नेताओं ने कह दिया था इन्हें हटा दो, इस टेंटों से जनता डिस्टर्ब हो रही है, आने जाने में अव्यवस्था हो रही थी, एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही थी, उन टेंटों को हटाया गया था। और मीडिया जो गोदी मीडिया थी उन्हीं टेंटों को दिखा रही थी। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आंदोलन तीव्र और ज़्यादा होगा। अब क्यों कि टिकैत साहब को रात में जो पुलिस ने यहाँ नौटंकी करी है, और मैं डीएम साहब को एक कह देना चाहता हूँ कि सर ये देश संविधान से चलेगा, किसी के आदेश और निर्देश से नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी संविधान को पहचानना बंद कर दिया और आप गलती से मुख्यमंत्री बन गए हो, हमने वोट दिया था अपनी डबल आय के नाम पे, हमने वोट दिया था किसानों के नौकरी के लिए, हमने वोट दिया था हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए, और आपको मुख्यमंत्री बना दिया और आप वहाँ से निर्देश पारित कर रहे हो डीएमओ को, या तो किसानों को हटाओ या तुम्हें हटा देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। किसान अगर लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठा है, आपने पानी कटवा दिया, बिजली खत्म करवा दी, क्या करना चाहते हो आप उत्तराखंड से अगर मुख्य आते हो, उत्तर प्रदेश के किसानों को आपको दर्द नहीं है? मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये गुंडे जो यहाँ के विधायक भेजे हैं, ये गुजरात मॉडल यहाँ नहीं बनने गए, यहाँ एक भी किसान के बाल बाका नहीं होने देंगे। यहाँ क्या वही करना चाहते थे जो मोदी जी ने 2002 में करवाया था, वहाँ आग लगवा दी थी पानी डाल के और तेल डलवा के। लेकिन उनकी समझ में तो आ गया है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो आपस में और सत्ता पाओ, और यही हो रहा है कि दोबारा सत्ता पर आ गए। अब फिर यहाँ पर 2022 में क्या वोट देंगे योगी को? कोई भी कभी भी वोट नहीं देगा। सारी जनता समझ गई है, जनता के दिमाग में सब कुछ आ गया है। उस टाइम एक कुछ गलत फहमियाँ थी, जो उन्होंने कुछ लॉलीपॉप दिए थे जनता को कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, आज दिन तक वो कोई काम नहीं हुआ है। उसकी वजह से वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं छोटी सी एक बात कहना चाह रहा हूँ हमारे गाजियाबाद के डीएम साहब को भी, योगी जी तो चलो बगैर पढ़े लिखे हैं, कम से कम ये तो पढ़े लिखे हैं, उसके बाद बैठे हैं, तो इन्हें तो देखना चाहिए, ये भी किसी किसान के ही बेटे हैं, इनको तो देखना चाहिए किसान किसके लिए कर रहा है। हम लोग जो लड़ रहे हैं, हमारे नेता लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? पूरी जनता के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो भी जनता है, जो इंडिया की जनता है, पूरी जनता के लिए लड़ रहे हैं। भाई कल को क्या क्या दिक्कतें होंगी सबको पता है ये चीज़, तो हम वहाँ के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए पर्सनल नहीं लड़ रहे हैं। तो हमारी सत्ता को भी ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों को समझना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, हमारे किसानों का साथ देना चाहिए, ना कि योगी जी का साथ देना चाहिए। योगी जी की तो यहाँ पे नाल पे अटका हुआ है कि ये किसान किसी तरह बैठ जाए, किसी तरह यहाँ से भाग जाए। जो आपने एक भैया को पूछा था कि यहाँ पे वो टेंट वगैरह उखाड़ते हुए दिखा रहे थे, वो अभी के टेंट उखड़े हुए नहीं थे। यहाँ से कोई भी टेंट नहीं उखड़ा है, सारे टेंट लगे हुए हैं। कल के एपिसोड के बाद क्या लगता है और ज़्यादा उग्र हो जाएगा? देखिए, ये देश संविधान से चला है, ये देश
गणतंत्र से चला है और हमारा जो आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। कुछ बीजेपी द्वारा और आरएसएस द्वारा प्रायोजित असामाजिक तत्वों ने आंदोलन की गरिमा को खराब करने की कोशिश की थी, तो मैं उनसे कह देना चाह रहा हूं कि आप अपनी हदों में रहो, नहीं तो किसान इनको हद और इनकी औकात दिखा देगा। हमारी गैरत को मत ललकारो, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और हम अपना हक लेके ही यहाँ से हटेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, दल बल सेना कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन अब ये किसान यहाँ से हटेगा नहीं। और आप देख लीजिए, एक बार भीड़ दिखाइए, सब भीड़ दिखाइए, आंदोलन किस तरीके से बढ़ रहा है, आंदोलन कमजोर नहीं होगा। बिल्कुल लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल के एपिसोड के बाद और ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खासतौर से जिस तरह से राकेश टिकैत जी मीडिया के सामने आंसू निकल आए थे उनके, तो उसकी भावनात्मक अपील का असर बहुत ज़्यादा देखने में आया। सर ये भावना पिछले 60 दिन से हर किसान की है, हर किसान का दिल खून के आंसू रो रहा है, ठीक है। वो किसी को दिखाई नहीं दिया, सरकार को अब तक दिखाई नहीं दिया। राकेश टिकैत जी ने जरूर भावुक होकर दिया, उससे किसानों के अंदर एक नई जोश पैदा हुआ और वो इस तरफ बढ़े। मैं खुद टीकरी बॉर्डर से आया हूँ, मैं टीकरी बॉर्डर से आया हूँ सर। मेरा गांव है नथौर, जिला सिरसा, हरियाणा से। किसान का बेटा हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। मैं सिर्फ ये दिखाने आया था कि ये पंजाब केसरी अखबार है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है पंजाब केसरी अखबार। इसकी हेडलाइन है राजपथ पर दिखे देश की ताकत। बहुत बढ़िया है जी, हमारे देश की ताकत दिखनी चाहिए। उसके बाद अखबार जो नीचे का पन्ना है फ्रंट पेज का, आप इस पे इस तस्वीर पे जूम करके मुझे बताइए कि क्या ये जिम्मेदार पत्रकारिता है? ये तस्वीर आपको क्या कह रही है? ये तस्वीर आपको कह रही है कि जैसे तिरंगे को नीचे किया जा रहा है और ऊपर इसके दूसरा झंडा लगाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको ये कह रही है। वहाँ पे वेन्यू पे 100 तस्वीरें ली होंगी इन्होंने, पर ये क्यों लगाई, इसका जवाब जनता को खुद से टटोलना चाहिए। ऐसे अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए, ये आपकी बात नहीं पहुंचा रहे। ऐसे अखबारों के जो 200 रुपये बचे हैं, आप किसी गरीब को दान दे दो, चाहे नाली में फेंक दो, पर ये किसी काम नहीं आएंगे आपके ये अखबार और ये गोदी मीडिया। बिल्कुल फोटोशॉप किया हुआ ये तस्वीर है जो इन्होंने दिखाने की कोशिश। फोटोशॉप नहीं है, ये एंगल इस तरीके से शूट किया है कि इस तरीके से आई है। सर ये आंदोलन की जो ताकत है, अहिंसात्मक गांधीवादी रास्ते पे ये आंदोलन चल रहा है और यही इसकी ताकत है। सरकार बीच में इसको डिस्टर्ब करना चाहे, कुछ शरारती तत्व घुसे, कुछ बैड एलिमेंट घुसे, लेकिन कोई भी आंदोलन हो, देश का आंदोलन भी चला गांधी के रास्ते पे चला, तो ये आंदोलन गांधी के रास्ते पे ही चलेगा और उसी रास्ते पे चल के सफल होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये किसान आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो सरकार, अगर देश की सरकार है, कुछ तो सीने में दर्द है, मोदी जी जागिए, अब तो जाग जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे पटपड़गंज मंडावली का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ पे भंडारा चल रहा है, यानी लंगर लगा रखा है हमने यहाँ, और 24 आवर्स हम यहाँ रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे भाई हैं। और टिकैत साहब का जो कल का एपिसोड था, हमें पता कितना दयनीय था, उनके साथ हमें भी रोना आ गया था, क्योंकि वो बीजेपी का एक विधायक जो लोनी से यहाँ अपने गुंडे लेकर के आया था, तो क्या हमें मारने के लिए आया था? यहाँ किसने भेजा था? किसने भेजा? और वो यहाँ हमारे इस कैंप में आया क्यों? उसका क्या काम था यहाँ आने का? जिस तरीके से इन्होंने लाल किले पर उसको भेजा, इसी तरीके से लोनी के जो बीजेपी का विधायक है वो हमें मारने के लिए रात यहाँ भेजा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।